कोलिग्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज हम 10th क्लास का एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ये चैप्टर का नाम है, सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे 10th क्लास में पॉलिनोमियल। तो 2 वीडियोस के बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ है जब हमारे पास फाइनली पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और पॉलिनोमियल होता क्या है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। क्लियर? तो आओ पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, आज का टारगेट हुआ हमारे पास पॉलिनोमियल। अब बुक की जो डेफिनेशन है वो है an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral powers is called a polynomial। क्या बोला गया है कि मेरे पास जो पॉलिनोमियल है वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, वेरिएबल्स उनकी केवल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो। अगर इसको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से डायग्राम में हम बताएं तो किस तरीके से, देखो मेरे पास क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने होगा। ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके सामने होगा, उसको आप पॉलिनोमियल कब कहोगे, जब वो कुछ हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। बात समझ आई? मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसको मैं पॉलिनोमियल कब कहूंगी, जब वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? आपको पॉलिनोमियल देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा उस जो भी आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें आपको जाना है वेरिएबल के पास। उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जहां जहां वेरिएबल बैठे हैं, वेरिएबल्स के पास आपको जाना है। जैसे हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, आपको कुछ नहीं करना, जहां जहां वेरिएबल्स बैठे होंगे आपको वहां पहुंच जाना है। उसके पास पहुंचने के बाद आपका काम रहेगा ये कि आपको चेक करना है उसकी पावर। चेक द पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की पावर को आपको चेक करना है कि वेरिएबल की पावर, जो वेरिएबल्स है वहां पे उनकी पावर क्या है। अगर पावर हमारे पास, ध्यान देना, अगर पावर हमारे पास, 2 वर्ड यहाँ पे यूज होंगे। आप एक तो डायरेक्टली बोल सकते हो होल नंबर, होल नंबर हो, या हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या करना है आपको, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑलरेडी आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वहां पे दी होगी, आपसे पूछा जाएगा क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना है, सब कुछ छोड़ देना, सिर्फ आपको वेरिएबल को टारगेट कर लेना। जब आप उसके पास जाके बैठ जाओगे तो आप देखोगे वहां पे उसकी पावर, कि उसकी पावर क्या है। अगर उसकी पावर मेरे पास होल नंबर आ जाए या नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ने होल नंबर तो हमें बता रखा है। ठीक है, होल नंबर, अगर आपको होल नंबर का नहीं पता है, नंबर सिस्टम जो हमारा होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 8th क्लास का हमने सिलेबस स्टार्ट कराया हुआ है, उसमें हमने ये सब चीजें एक्सप्लेन की हुई है कि हमारे पास नंबर सिस्टम में नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या ना होते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर। तो वहां पे 8th क्लास में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो वहां पे जाके आप देख लेना।
मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि वो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगी कि मेरे पास वो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, पॉलिनोमियल वो बन गई है। अगर होल पावर नहीं हुई तो हम बोल देंगे दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको स्टेप्स में बता दिया कि किस तरीके से आपको चेक करना है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आ जाए तो आप कैसे चेक करोगे। आप सीधा टारगेट करोगे वेरिएबल पर, उसके बाद देखोगे उसकी पावर, पावर में अगर होल नंबर हो, सभी की सभी पावर होल नंबर हो या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, तो आप बोल दोगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर नहीं है तो आप बोलोगे पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम होल नंबर तो चलो ठीक है, हमने सुने हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर वाला पोर्शन क्या है, इसको कैसे हम समझे। तो अगर आपने बोला है कि होल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाए, दोनों बात सेम ही है, यस दोनों बात सेम है। अब इसका मैं लॉजिक बता देती हूँ। हमें पता है कि होल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो बनते हैं नेचुरल नंबर के साथ जीरो आने पे। आपने बचपन में पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा तो 8th क्लास में जाके आप पढ़ लेना। ये मेरे पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो आ जाए तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे पास वेरिएबल की पावर इनमें से होनी चाहिए, मतलब जीरो आ सकती है वेरिएबल की पावर, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, मतलब होल नंबर होने चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, ये क्या यही है, तो देख लेते हैं बेटा है कि नहीं है। तो आपको पता है बेटा अगर ये मेरे पास नंबर लाइन है, इस पे मैं इंटीजर्स को लिखूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ब्लैक कलर, ये मेरे पास हो गया जीरो, यहाँ पे जीरो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 और इससे आगे तो ऑन, ठीक है। इधर की साइड -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो इन्हें देखो, इंटीजर्स तो हमने लिख लिए, वो बोल रहा है नेगेटिव, और नेगेटिव के आगे लिखा हुआ है नॉन नेगेटिव। इसका मतलब क्या, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं चाहिए। भाई नेगेटिव नहीं चाहिए तो उठा के नेगेटिव को पहले मैं कट कर रही हूँ, एक वो ही हो गया, एक मिनट, नेगेटिव को मतलब नेगेटिव में पूरे इंटीजर्स में से हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए तो इतना पोर्शन हटा दो, क्लियर। तो मैं इतना पोर्शन हटा रही हूं, इसमें से मैंने ये पोर्शन हटा दिया। अब बचा क्या, यही तो बचा। तो कुछ बुक्स में होल नंबर लिखा होता है, कुछ बुक्स में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखे होते हैं, इंटीग्रल्स, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों में दोनों राइट होंगे आपके डेफिनेशन में, क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया पूरी की पूरी इंटीजर लाइन बनाई हमने, ठीक है। उसमें हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, तो नेगेटिव्स को हटा दिया, रिमेनिंग बचा दिस, नेचुरल नंबर के साथ जीरो, यही होल नंबर है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं पर बुक्स में मैम होल नंबर लिखा हुआ है, कहीं पे ये लिखा हुआ है, तो हम कौन सा, जोन सा आपको आसान लगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर आपको आसान लग रहा है तो वो रखो, अगर होल नंबर लग रहा है तो वो लिखो, ठीक है। पर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये भी यही होते हैं और कैसे होते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज ना होना। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों में से आप
कोई सा भी लिख लेना। अब यही हमारे पास डेफिनेशन। अब ध्यान से सुनना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको जाना है वेरिएबल पर, वेरिएबल में देखनी है पावर, पावर सारी की सारी होल नंबर हुई तो दिस इज पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। यही डेफिनेशन है। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स पर जाना है जिसमें हमारे पास जो पावर को चेक करना है, अगर वो पावर मेरे पास ये हो जाए तो मैं बोल दूंगी कि वो मेरे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको आप डेफिनेशन के फॉर्म में इस तरीके से ही रखना है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली होल पावर्स बोल दो या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स बोल दो, इज कॉल्ड है पॉलिनोमियल। ये तो होगी डेफिनेशन, इसी स्टेप से आप डेफिनेशन को याद कर लोगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव इन्वॉल्व्ड हैव ओनली होल नंबर पावर्स या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड है पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको ये दोनों बता दिया। हम जो चेक करने का तरीका रखेंगे वो रखेंगे ये। मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि भाई मुझे पॉलिनोमियल चेक करना है तो मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले वेरिएबल पे जाऊंगा, फिर वहां पे उनकी पावर्स को चेक करूंगा, पावर्स अगर होल नंबर हुई तो मैं बोल दूंगा दिस इज ए पॉलिनोमियल, नहीं हुई तो नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल्स। बेसब्री से इसका इंतजार था। ठीक है, तो ये सब्र भी आपका खत्म हो गया कि पॉलिनोमियल है क्या। चैप्टर का नाम सुन रहे थे पर पॉलिनोमियल आ ही नहीं रहा था, तो अब आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, स्टेप्स क्या है, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल पर जाना है। कहाँ कहाँ बैठा है वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ बैठा वहां है ही नहीं, वेरिएबल पर पहुंच गए। फिर आप चेक करो वेरिएबल की पावर, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है। तो यहाँ पर 1 2 3 वेरिएबल की पावर देख लिया आपने। क्या ये सभी होल नंबर हैं? यस, अगर ये होल नंबर हैं तो हम बोल देंगे दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये तो मैम आपने तो समझा दिया, बट हमारे पास अगर हमें ये लिखना हुआ कि कैसे है पॉलिनोमियल तो हमारे लिखने का पैटर्न क्या होगा वो भी तो आप बता दीजिए। चेक करना तो हमें आ गया। तो देखो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो और आपको ये बताना हो कि ये मेरे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो लिखने का पैटर्न होता है ये। देखो द पावर ऑफ वेरिएबल्स की पावर देखो, द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर क्या है मेरे पास वहां पे 1 2 एंड 3। ठीक है, मिनट। तो द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर whole numbers, then it is a polynomial. It is a polynomial. ये आपका लिखने का पैटर्न होगा। ठीक है, द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर 1 2 3। तो हमने 1 2 3 पावर्स देख ली। ठीक है, वेरिएबल पर गए उसकी पावर्स हमने देख ली, लिख दी यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या मेरे पास होल नंबर है, द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, तो दिस इज ए या इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ पे। अगला देखते हैं। अगले में लिखने का पैटर्न समझ आ गया आपको, सभी ऐसे ही लिखने हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सीधा वेरिएबल पर जाना है। गए वेरिएबल पर,
और कहीं वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल की पावर, अब मैं सीधा ऐसे लिख रही हूँ, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल्स, क्या है मेरे पास पावर ऑफ वेरिएबल्स आर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 और 2, तो ये मेरे पास क्या है, होल नंबर, होल नंबर है ना, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स है तो दिस इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमने चेक की, यहाँ पे 1 है, वहां पे 2 है, तो ये मेरे पास क्या होल नंबर्स है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे चेक करते हैं, वेरिएबल पर जाओ, वेरिएबल एक ही बैठा है, तो पावर क्या होगी यहाँ पे, पावर ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो क्या है मेरे पास 1। अब 1 मेरे पास होल नंबर होता है, यस, तो दिस इज होल नंबर। ये मेरे पास क्या है, लिखना वही है आपको जिसे मैंने फर्स्ट में बताया, होल नंबर। होल नंबर है मेरे पास, होल नंबर लिखा हुआ है, पूरा ही लिख दो, होल नंबर्स, होल नंबर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, पॉलिनोमियल है। अगला देखो यहाँ पर, अब वहां पे दोनों में एकक वेरिएबल था, अब यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो घबराने की जरूरत है ही नहीं है। आपको तो सिर्फ टारगेट करना है वेरिएबल, फिर उनकी पावर देखनी है। तो आप टारगेट करो वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, वेरिएबल यहाँ है, वेरिएबल यहाँ है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स की अगर पावर देखूं तो क्या है मेरे पास, 2 है, यहाँ पे 2 है, इसकी 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, 2 1 1 2, तो ये सब क्या है मेरे पास, होल नंबर। होल नंबर है तो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल में है, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये मेरे पास क्या हो गया, होल नंबर है, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है इन 2 वेरिएबल्स। वो 1 वेरिएबल में था, ये 2 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आपको क्या करना है, वेरिएबल पे जाना है, वेरिएबल पे जाना है। वेरिएबल में यहाँ पे पावर इसके 2 है, बट यहाँ पे इसकी पावर क्या, 3/2। अब ये तो होल नंबर है मेरे पास, क्या ये होल नंबर है, ये होल नंबर होता है मेरे पास p/q, नहीं होता ना, तो दिस इज नॉट ए होल नंबर। तो जो वेरिएबल की पावर है वो मेरे पास होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गया। सिर्फ आपको क्या चेक करना है, आपको वेरिएबल पे जाना है, वेरिएबल पे जाने के बाद आपको चेक करना है वेरिएबल की पावर। अगर पावर होल नंबर हो गई तो आप बोल दोगे पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ पे नहीं था तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चेक करो, वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, दोनों के दोनों होल नंबर है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये रहा मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, क्या ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, नो। तो जब होल नंबर नहीं है तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर। अब यहाँ पे चलते हैं, -3। अब आप कहोगे मैम ये तो पॉलिनोमियल नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं बैठा। आपने तो ये बोला है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल पर जाओ, जब यहाँ वेरिएबल ही नहीं है तो हम जाए कहाँ। तो बेटा थोड़ा सा सब्र रखो, वेरिएबल अगर नहीं है तो हमें बनाना भी तो आता है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स के हैं, नहीं है तो उसको लाना भी जानते हैं। तो अब देखो कैसे लेके आएंगे, इसके साथ में जो -3 है मैं मल्टीप्लाई 1 लिख दूं, क्योंकि यही आ जाएगा वापस। बात समझ आई। और हमें पता है दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, कुछ भी ले लो, अगर उसकी पावर मैंने 0 लगा दी तो उसकी वैल्यू मेरे पास 1 होती है। तो इस 1 की जगह बेटा मैं ये रख दूं,
तो यहाँ पे इस 1 की जगह मैंने रख दिया दिस। अब तो वेरिएबल आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, करना क्या था, यहाँ पे हम आए, आपको लगा यहाँ तो हमें तो चेक ही वेरिएबल करना है, पर वेरिएबल तो है ही नहीं यहाँ पे, कहाँ से लाए, हम लाएंगे यहाँ से। आप ये भी ले सकते हो y की पावर 0, z की पावर 0, कोई भी वेरिएबल उठा सकते हो, पर जिसकी पावर 0 है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस 1 की जगह मैंने ये रख दिया। ठीक है, अब हमारा काम आसान, वेरिएबल जैसे ही आया अब हम अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो काम किस तरीके से होगा, आपको सिर्फ जाना है वेरिएबल पे। अब वेरिएबल की फिर पावर चेक करनी है, पावर क्या है 0, 0 होल नंबर है, यस मैम 0 होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, तो 0 होल नंबर है। जैसे ही 0 होल नंबर हुआ तो ये मेरे पास क्या बन गई, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आए होंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो वेरिएबल की पावर है केवल वो होल नंबर होनी चाहिए, उस एक्सप्रेशन को हम बोल देंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर ये चीज हो तो हमें जहां जहां वेरिएबल है हमें वहां टारगेट करना है, उनकी पावर चेक करनी है, अगर वो होल नंबर आ जाए तो पॉलिनोमियल है, नहीं आएगी तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो आई होप ये सभी के सभी समझ आए होंगे आपको। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला कंसेप्ट लेके आएंगे और जल्दी आपका ये जो बेसिक चल रहा है ये फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम अपना सिलेबस करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोस हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे तो प्लीज बच्चों को शेयर कीजिए, उनको बताइए निवान मैथ एकेडमी के बारे में। ठीक है, और आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।